मैंने कहा हारिस हारिस उठो, ये घर गिरने लगे, उठ जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। तब क्या करे, कहाँ से मैं चूल्हा रख के बना के दूँ अपने बच्चों को खाना? अभी मेरा बेटा आया खाना मांग रहा है, मैं कहाँ से दूँ? ना पैसे हैं ना कोई सामान है, मैं क्या करूं बताए मुझे। मेरी ये देखे मेरी जवान बच्ची ऐसे गली में सारा दिन हो गया खड़ी है, कोई बैठने की जगह नहीं है। ये बच्चे देखे मासूम बच्चे हैं, ये फीडर मांग रही है, मैं कहाँ से इसको फीडर दूं बना के। सा कहती मेरा वहाँ से फीडर लेकर आओ, नानो मुझे फीडर दो, मैं कहाँ से दूं इसको फीडर। सुबह का हमने कुछ नहीं खाया, बच्चों भी ऐसे भूखे बैठे हुए हैं बेचारे, मांग रहे हमसे खाना, हमें खाना दे मम्मा, खाना दे, हमें कहाँ से मैं दूँ? फिर मैं ऊपर वो देखती हूँ। फिर मैं अपने घर को देखती हूँ, फिर मैं वो कहती हूँ कोई अल्लाह दिन का चिराग आ जाए, कोई जिन्नात आ जाए, कोई हमें ऊपर ले जाए, मैं वहीं पे खड़ी होकर फिर खाना बनाऊँ, अपने बच्चों को बना के दूँ। इतनी आमदनी है कि ये घर दोबारा बन जाए? फिलहाल तो भी भूखे बैठे हुए हैं, पैसा भी लोग क्या था की तरफ देख रहे हैं। इस वक्त ये मेरे पीछे जो आप मलबा देख रहे हैं, ये ईंटें, ये मलबा, ये सारा घर, ये बेसिकली वो घर था जो सिर्फ 48 घंटे पहले तक बिल्कुल आबाद था और अब वो आबाद नहीं रहा, अब वो बंजर हो गया, अब वो खंडर हो गया। ये फैमिली इस वक्त किस हालत में है, ये घर क्यों गिरा, ये तमाम तर मामलात क्या हैं, मैं उस फैमिली की ज़ुबानी सुनाऊंगा। ये शहर लाहौर के बिल्कुल बीचों बीच। आगे मज़ीद इसलिए नहीं जाऊंगा कि अभी भी जो कुछ साइट्स ऐसी हैं जो डेंजरस हैं, जो गिरने का खदशा है। 48 घंटे हो चुके हैं। मैं फैमिली से आपकी मुलाकात करवाता हूँ और उनसे बात करते हैं कि वो इस वक्त किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये क्या हुआ है और किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया। मैं पूरी रात इबादत करती रही हूँ, रजब की रात थी। मुझे जैसे पता नहीं डर सा महसूस हुआ, मैंने कहा पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है। सुबह उठी, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की अपने बच्चों की लंबी ज़िंदगी की, तंदुरुस्ती की, सेहत की। और फिर मैंने जब बाहर गई न्याज का सामान लेने, मैंने कहा चलो मैं न्याज बना के तो बांटती हूँ। तो मैं बाहर गई हूँ, जब घर आई हूँ तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा मेरा ना दिल घबरा रहा है। मैंने वहीं पे सारी चीज़ें रख दी। मैंने कहा मैंने नहीं, अभी ठहर जाओ, चलो उठो, मुकद्दस बच्चों को लेके नीचे उतरो। और ये मेरा बेटा एक जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो वेंटिलेटर से वापस आया, वो जल्दी उठता नहीं है, सोया हुआ। मैंने उसको पानी डाल के उठाया, मैंने कहा हारिस हारिस उठो, ये घर गिरने लगे, उठ जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरे शोहर छत पे बैठे हुए थे, मैंने कहा चलें आप भी नीचे जल्दी से आ जाए। मेरे शोहर भी नीचे आए, मेरी आवाज़ सुन के। मुकद्दस भी जो मेरी बेटी है, दोनों बच्चों को लेके भी जल्दी से नीचे उतरी और मेरा बेटा भी जल्दी से उठा। और फिर हम सारे जैसे ही नीचे आके खड़े हुए, वैसे सारा घर नीचे आ गया और हमारा सारा कुछ तबाह बर्बाद। हमारी मदद की जाए प्लीज़, प्लीज़ हमारी मदद की जाए। हमारा सामान देखें, सारा कुछ बीच में इस मलबे के अंदर दफन हो गया। प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए। किस वक्त का वाक़या है तकरीबन? ये दिन के टाइम का वाक़या है, हफ्ते वाले दिन का। वजह पता लगी है कि किस वजह से ये सारा कुछ? समझ नहीं आ रही हमें तो खुद, हम तो इतने परेशान हैं। मैं तो ज़रा सा भी इसको कुछ होता था फ़ौरन मैं इसे रिपेयर करवाती थी, लेकिन समझ नहीं आई ये कैसे सारा कुछ हो गया है। मुझे तो खुद, हम तो इतने हैरतज़दा हैं, इतने सालों से मैं रह रही थी, इतना अच्छा मेरा खुशहाल घराना था, तब क्या करे, कहाँ से मैं चूल्हा रख के बना के दूँ अपने बच्चों को खाना? अभी मेरा बेटा आया खाना मांग रहा है, मैं कहाँ से दूँ? ना पैसे हैं ना कोई सामान है, मैं क्या करूं बताए मुझे। मेरी नवाज साहिबा प्लीज़ 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 मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारा घर बना के दे, हमारी माली तौर पे भी मदद की जाए प्लीज़। मेरे बच्चों को देखे, ये देखे मेरी जवान बच्ची ऐसे गली में सारा दिन हो गया खड़ी है, कोई बैठने की जगह नहीं है। ये बच्चे देखे मासूम बच्चे हैं, ये फीडर मांग रही है, मैं कहाँ से इसको फीडर दूँ बना के? सा कहती मेरा वहाँ से फीडर लेकर आओ, नानो मुझे फीडर दो, मैं कहाँ से दूँ इसको फीडर? बाजी आप उस वक्त कहाँ पे थी, क्या माजरा ये पेश आया? जी मैं उस टाइम अपने बच्चे को लेके दोनों को नीचे भाग रही थी। जल्दी से जब मैं नीचे आई हूँ, इसकी जूती का जो पाँव था वो सीढ़ियों में उतर गया। मैं दोबारा लेने के लिए गई हूँ। जब मैं दोबारा गई, मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा छतें ये वाइब्रेट कर रही हैं। मैं जल्दी से गली में इधर आके खड़ी हूँ, पीछे से टाइम सारा घर नीचे, पूरी बिल्डिंग, और एक सेकंड में सारा खुशहाल घर, हमारा हर चीज़ तबाह हो गई है। ये तकरीबन 48 घंटे तकरीबन इस वाक़े को गुजर चुके हैं।
बल्कि ज़्यादा टाइम हो गया। ये तब से किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं, कहाँ पे रह रही हैं, क्या मामला था? जिनका घर गिर जाए वो कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कोई हमसे पूछे जो हम पे बीत रही है इस टाइम। कभी हम वहाँ बैठ रहे हैं, कभी वहाँ बैठ रहे हैं, कभी वहाँ बैठ रहे हैं। हमारे हमसाए ये बहुत अच्छी हैं जो साथ, ये इनका घर है, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दे रहे हैं। कह रहे हैं आप हमारे पास आए, इधर बैठे इधर, फिर भी हम क्या करें, हमें सब्र नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हैं। प्लीज़ हमारी मदद की जाए, हमारी हुकूमत हमारी मदद करे, हमें घर दे, हमें हमारी माली तौर पे भी मदद करें। प्लीज़ प्लीज़ मैं इनके मरियम नवाज साहिबा के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप हमारी मदद करें। मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम, मेरे बच्चे, मेरा शोहर बहुत परेशान है। मेरे शोहर जो है वो बेचारे काम पे नहीं जा रहे, वो टायरों के पंक्चर लगाते हैं, वो बैठे हुए हैं काम पे से भी, क्या करें, वो परेशान हुए हैं। और बेटा जो है उसका तो वैसे एक्सीडेंट हुआ हुआ है, कोई कमाने वाला नहीं है। प्लीज़ हमारी मदद की जाए। बाजी आपके साथ तो बच्चे भी हैं, ये मासूम बच्चे, ये जी 2 बच्चे जो हैं ये उस वक्त घर में थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे उस वक्त टाइमली बाहर निकले और किसी भी तरह से जानी नुकसान नहीं हो सका। इन बच्चों के साथ रात किस तरह गुजार रही हैं बाहर सर्दी में? निकालते इधर बाहर सीन में बैठी रहती हूँ इन्हें लेके, चादर कहते हैं मम्मा सर्दी लग रही, चादर अपना दुपट्टा थोड़ा सा इनके ऊपर दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है, हमारी प्लीज़ मदद की जाए। मरियम नवाज साहिबा से अपील है, हमारी मदद करें। अभी कोई कपड़े, कोई इस तरह की चीज़ें कोई पास हैं? हमारे साथ जो घर वाले हमसाए उन्होंने इनको कपड़े दिए हैं, सुबह मैंने फिर इनको पहनाए हैं ये कपड़े। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, बहुत इनका बुरा असर और था, सर्दी भी इतनी है, बहुत बुरा असर था इनका। कहता मम्मा स्कूल जाना है, मम्मा मेरा यूनिफॉर्म किधर है, मेरा बैग कहाँ है मम्मा, इनको किसी तरीके से आप बुलाएं, सब आए, बड़े सर आए, वो मेरा बैग निकाल दे, मुझे यूनिफॉर्म दे दे, मैं कम से कम यूनिफॉर्म और अपना बैग लेकर स्कूल चला जाऊँ। मेरी छोटी बेटी है, उसको हर चीज़ की ज़रूरत है, मैं क्या हम करें? खाने पीने के मामलात, वो सारी चीज़ें किस तरह मैनेज हो रही हैं? बहुत मुश्किल से कभी कोई दे के जा रहा है, कभी हम किसी से कह रहे हैं, कभी हम किसी से कह रहे हैं, कभी भूखे बैठे हुए, अभी तक सुबह का हमने कुछ नहीं खाया, बच्चों भी ऐसे भूखे बैठे हुए हैं, बेचारे मांग रहे हमसे खाना, हमें खाना दे मम्मा, खाना दे, हमें कहाँ से मैं दूँ। फिर मैं ऊपर वो देखती हूँ फिर मैं अपने घर को देखती हूँ, फिर मैं वो कहती हूँ कोई अल्लाह दिन का चिराग आ जाए, कोई जिन्नात आ जाए, कोई हमें ऊपर ले जाए, मैं वहीं पे खड़ी होकर फिर खाना बनाऊँ, अपने बच्चों को बना के दूँ। फिर इनके ये साथ वाला घर है, इनके ऊपर जाके मैंने सारे घर को फिर दोबारा देखा, फिर वही गम ताज़ा हो रहा है, इसी तरह ही सारा दिन। कितनी देर से आप इस घर में रिहाइश पजीर थे और ये कितनी जगह थी और ये खुद बनाया था? ये नहीं, हमने खुद नहीं बनाया, ये बनाया था, पुराना घर था, ये बनाया था और 20 साल इसमें रहते हो गए हैं, मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई रिपेयरिंग हम करते रहते थे इसकी, तो ये हमें कोई नहीं महसूस हुई ऐसी चीज़। जगह कितनी थी? 1 मरला है ये जगह। हाँ जी। सही। तो आप क्या काम करते हैं? मैं मोटरसाइकिल के पंचर का काम करता हूँ। इतनी आमदनी है कि ये घर दोबारा बन जाए? फिलहाल तो भी भूखे बैठे हुए, एक पैसा भी नहीं। लोग क्या था की तरफ देख रहे हैं। और रिक्वेस्ट है मरियम नवाज को कोई हेल्प करे हमारी। इस वक्त सारा सामान अंदर ही है, सब कुछ हर चीज़ है आपके सामने ही, हर चीज़ अंदर है। मौका ही नहीं मिल सका कि कोई सामान वगैरह बाहर निकाल इसका मौका नहीं मिला हमें निकालने का। जब वो हम कोई ऐसी चीज़ महसूस होती है तो हम निकालते हैं, तो वो ऐसा कोई मसले नहीं महसूस हुआ हमें, तो अल्लाह ने हमें निकाल दिया। ये हमारी पता नहीं कोई बचत थी हमारी कि हम निकल आए उसमें से, तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। ये बच्चे भी दोनों अंदर थे, ये भी मेरी बेटी अंदर थी, मेरी बीवी भी अंदर थी, एक मेरा बेटा अंदर था, सारे हम बाहर निकल आए थे। 3 दिन हो गए इस वाक़े को, अभी तक कोई वॉल सिटी वाले आए हों, कोई इदारा आया हो, किसी ने कोई रब्ता किया हो, किसी ने कोई रब्ता किया आपसे? वॉल सिटी वाले आए थे, वो देख के ना तो चले गए हैं, कह रहे जी हम आ रहे हैं, आपके साथ हेल्प करते हैं पूरी, कोई आपकी माली इमदाद भी करवाते हैं, मगर फिर उसके बाद ना फिर नहीं आए।
फिर वो भी चले गए। फिर रेस्क्यू वाले आए थे, रेस्क्यू वाले भी हमें ये आस दे के ना वो भी चले गए। उसके बाद आप मीडिया वाले आए, पहले और कोई नहीं आया, आप ही पहले इधर तशरीफ़ लाए, तो आपसे बात हो रही है और किसी से नहीं हमारी बात हो रही। इसके अलावा कोई गैस, कोई बिजली, किसी तरह कोई इदारा मैंने सबको फ़ोन किया है, गैस वाले महकमे को किया कि ये गैस लीक हो रही है, नुकसान ना और बड़ा ना हो जाए। बिजली वाले को भी किया, कोई नहीं आए, अभी तक कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया यार। अच्छा जी, इसमें जो नुकसान हुआ है वो तो एक साइड पे है ही है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है कि गैस लीक हो रही है और गैस के महकमे को इतला दे दी गई है कि गैस यहाँ पे लीक हो रही है, आप आ जाएं, ताकि खुदा न खास्ता कोई और नुकसान ना हो जाए। इर्द गिर्द ये अंदरून का एक शुरू से पस मंज़र ये है कि तंग गलियाँ इसकी खूबसूरती हैं, और ये घर के साथ घर जुड़ा हुआ है, किसी और घर को नुकसान ना पहुँचे। इतला देने के बावजूद 3 दिन गुजर गए हैं, गैस लीकेज हो रही है, गैस के महकमे से कोई नहीं आया। इसी तरह बिजली की तारें टूटी हुई हैं, कोई बिजली के महकमे से अभी तक नहीं आया। ये सूरत हाल शहर लाहौर की है, वॉल्ड सिटी की है। क्या मुतालबा करना चाहेंगे मरीम नवाज साहिबा से? बस यही में हमारा मुतालबा, हमें कोई घर दे दें बैठने के लिए, मेरे बच्चों को सुकून हो जाए, और खाने के लिए हमारे पास कोई अखराजात नहीं है कि जो मैं इससे मैं आपको दे सकूं। तो हमारा ये जो मलबा है यहाँ से उठा कर हम बाहर निकालें, तो हम हमारा घर को फिर वैसे ही खुशहाल बनाएं जैसे पहले था हमारा। हमने रिक्वेस्ट करनी है आपसे, बस आप आगे जो भी हमारा इंसाफ है, हमें इंसाफ मिल जाए बस। जी, ये सूरत हाल थी। घर गिरा, एक मरले का घर था, पंक्चर लगा के अपनी वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो सुबह से ये बच्चों समेत भूखे बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इदारे खामोश, गवर्नमेंट खामोश, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। इनका मैं कोशिश करूँगा, नंबर जो है वो स्क्रीन पर देता हूँ, मुखय्यर हज़रात से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी मदद की जाए जिस कदर हो सके।